Good morning, students. Let's continue the story of the Happy Prince. Now, the next day क्या हुआ? स्वेलो जो है हार्बर जो बंदरगाह होती है वहाँ आ जाता है और जो सेलर है नाविक वहाँ काम कर रहे होते हैं वो उन्हें देख रहा होता है और वो चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रात के समय वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया और उसने कहा कि गुड बाय। तो हैप्पी प्रिंस कहते हैं, क्या तुम एक रात के लिए और मेरे पास रुक सकते हो? स्वेलो ने कहा, बहुत ठंड है यहाँ और जल्दी ही यहाँ बर्फ़ भी आज गिरने शुरू हो जाएगी। इजिप्ट में सूरज निकला हुआ है, पाम के पेड़ वहाँ हैं और साथ ही जो जितने वहाँ नदी में रहने वाले क्रोकोडाइल हैं वो भी लेज़ी हो जाएंगे क्योंकि वो धूप सेक रहे होंगे। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैंने एक लड़की को देखा है जिसकी लेट हर मैचेस फेल इन द गटर। उसकी मैचेस जो होती हैं वो गटर में गिर गई हैं और वो ख़राब हो गई हैं। उसके फादर उसे पीटेंगे अगर वो घर पैसा लेकर नहीं गई। वो वहाँ रो रही है, उसके पैरों में शूज़ नहीं है, स्टॉकिंग्स नहीं है और ना ही उसके सिर पे कुछ ऐसा है जिससे कि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। तो मेरी आँख का दूसरा मोती लो और उसे दे दो ताकि उसके फादर उसे ना पीटें। देन स्वेलो कहता है कि मैं रुक जाऊंगा एक रात के लिए, लेकिन मैं आपकी दूसरी जो आँख है उसका मोती नहीं निकालूंगा क्योंकि इसके बाद तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। देन हैप्पी प्रिंस सेड, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। देन जो स्वेलो है प्रिंस की जो सेकंड आई होती है उससे मोती निकालता है और वो जाकर उस लड़की की हथेली पर रख देता है। लड़की बहुत खुश हो जाती है और वो हंसते हुए घर की तरफ चली जाती है। स्वेलो अब वापस प्रिंस के पास आता है और कहता है कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो, इस कि नहीं अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगा। और वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में स्लेप्ट सो जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठ जाता है और कहानियाँ उसे सुनानी शुरू कर देता है जो स्ट्रेंज लैंड्स उसने देखी हैं उनके बारे में। तो हैप्पी प्रिंस उससे कहते हैं, डियर लिटिल स्वेलो, मुझे ये बताओ, यू टेल मी, तुमने मुझे मार्वलस शानदार चीज़ों के बारे में बताया है, लेकिन इन शानदार चीज़ों के अलावा मुझे आदमी और औरतों के दुख कौन कौन से हैं उनके बारे में बताओ। यहाँ कोई रहस्य नहीं है, यहाँ सिर्फ दुख है। मेरे शहर में उड़ो स्वेलो और मुझे बताओ जो तुम वहाँ देखते हो। तो लिटिल स्वेलो जो है उस शहर के ऊपर से उड़ता है और देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में खुश हैं, बड़े बड़े हाउसेस में, लेकिन जो गरीब हैं वो भिखारी हैं, वो गेट के आगे बैठे हुए हैं। और वो डार्क लेन से उड़ता हुआ जाता है जहाँ वो भूखे बच्चों को देखता है जो कि उस गली में रहते हैं। और दो बच्चे हाथों में हाथ डाले अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ब्रिज के आर्चवे में बैठे हुए होते हैं और वो कह रहे हैं कि हम बहुत भूखे हैं। तो वहाँ वॉचमैन आता है और कहता है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, और वो वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है और वो बारिश में घूम रहे हैं। फिर वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है और उसे बताता है जो भी उसने देखा है। देन प्रिंस उसे कहता है, जो भी गोल्ड मेरे ऊपर लगा हुआ है तुम इसे लीफ बाय लीफ उतार लो और उन गरीबों को दे दो। लीफ आफ्टर लीफ, एक के बाद एक लीफ जो है स्वेलो तोड़ता है और हैप्पी प्रिंस से ले जाता है और उन गरीब लोगों को दे देता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हैप्पी प्रिंस जो है वो डल और ग्रे हो जाते हैं। और लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड चिल्ड्रन फेसेस ग्रो रोजियर। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस होता है उसके ऊपर से गोल्ड चला जाता है इसलिए वो डल और ग्रे हो जाता है, लेकिन जिन बच्चों को वो गोल्ड मिलता है वो सब खुशी से खिल जाते हैं, चमक जाते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, वो सभी चिल्लाते हैं कि अब हमें खाना मिल गया है। फिर क्या हुआ, बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई और जल्दी ही कोहरा भी आ गया। जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, वो चांदी जैसी दिखाई देने लगी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। तो क्या है, बर्फ़ गिरने की वजह से सभी लोगों ने ठंड के अपने कपड़े निकाल लिए हैं और साथ ही जो बच्चे हैं वो आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं दिन के टाइम।
द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर। अब जो लिटिल स्वेलो है वो ठंड, उसे और ज़्यादा ठंड लगती जा रही है, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ के जाना चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो वो एक बेकर के डोर के आगे जाता है जहाँ कुछ टुकड़े गिरे हुए होते हैं, वो उन्हें खाता है और साथ ही अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अंत में उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है, उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो उड़ के इजिप्ट जा सके, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ हैप्पी प्रिंस के कंधे पर जाता है और देन वो हैप्पी प्रिंस के ईयर के पास जाके कहता है कि क्या मैं आपके हैंड पे किस कर सकता हूँ, मैं आपको गुड बाय करने के लिए आया हूँ। तो लिटिल स्वेलो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, अब तुम अंत में इजिप्ट जा रहे हो, तुम मेरे पास बहुत समय तक रुके, मुझे तुमसे बहुत प्यार है इसलिए तुम मुझे किस कर सकते हो। तो स्वेलो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं हाउस ऑफ डेथ, डेथ के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ अ ब्रदर ऑफ स्लीप। जो डेथ है वो नींद नींद का भाई है। इट इज़ ही नॉट, क्या वो नहीं है। तो हैप्पी प्रिंस को वो किस करता है और उसके पैरों में गिर जाता है। तो एट दैट मोमेंट, उसी क्षण क्या होता है, जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू होता है उसके अंदर से क्रैक, कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तो ये वास्तव में ये क्या था, उसका दिल था जो अब टूट गया था। ये एक इट सर्टनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। ये एक भयानक कोहरे वाली रात थी। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, मेयर जब वहाँ का राउंड ले रहे होते हैं अपने टाउन काउंसलर्स के साथ, तो वो स्टैचू को देखते हुए कहते हैं कि ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है वो बहुत गंदा हो गया है। जो टाउन काउंसलर होते हैं हमेशा ही उसकी बात को एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये गंदा हो गया है, और उसकी जो तलवार है उसका रूबी भी, उसकी आइज़ के जो स्टोन्स थे, प्रीशियस स्टोन्स थे, वो भी अब नहीं बचे हैं, और उसके ऊपर गोल्ड भी नहीं बचा है। तो मेयर ने कहा कि ये एक भिखारी जैसा लग रहा है, भिखारी भी इससे अच्छा होगा। तो टाउन काउंसलर ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो और नीचे जो है वो लिटिल स्वेलो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ प्रोक्लेम का मतलब हमें घोषणा कर देनी चाहिए कि यहाँ पक्षी आकर ना मरे, और टाउन क्लॉक में तुम ये जो नोट है जो मैंने कहा है इसे तुम जाके लगवा दो। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट में हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को वहाँ से हटाया क्योंकि अब वो ज़्यादा सुंदर दिखाई नहीं दे रहा था। आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ने कहा। देन उन्होंने क्या किया, फर्नेंस भट्टी में उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को मेल्ट करने के लिए डाला, और एक स्ट्रेंज थिंग हुई। जो ओवरसेयर होता है उस फैक्ट्री का, उसने देखा कि उसका जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं हो रहा था भट्टी में। तो उन्होंने क्या किया, उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। कहाँ, डस्ट हीप, कूड़े के ढेर में, जहाँ कौन था, डेड बॉडी ऑफ लिटिल स्वेलो, उस लिटिल स्वेलो की डेड बॉडी थी। तो गॉड ने कहा कि जाओ और मेरे लिए 2 कीमती चीज़ें उस शहर से लेकर आओ। गॉड ने अपने एंजल से कहा। तो वो एंजल जाते हैं और क्या लेके आते हैं, जो लेडन हार्ट किसका होता है, हैप्पी प्रिंस का, वो, और जो डेड बॉडी होती है किसकी, लिटिल स्वेलो की, वो लेके गॉड के पास आते हैं। गॉड कहते हैं तुमने बहुत सही चुना है जो तुम लेकर आए हो प्रीशियस थिंग्स। ये मेरा जो पैराडाइज है, मेरा हेवन है, स्वर्ग है, वहाँ के लिए ये बहुत सही हैं, और ये जो बर्ड है ये हमेशा ही स्वर्ग में गाएगा, और जो हैप्पी प्रिंस है इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरा जो गोल्ड का शहर है उसमें हमेशा ही मेरी तारीफ करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड।